स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको याद होगा मैंने कहा था कि युवा राजपूत सभा जब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती, ये तमाशा बंद नहीं हो जाता, मैं कोई अपडेट नहीं दूंगा युवा राजपूत सभा के बारे में। फाइनली शायद लग रहा है, शायद लगा रहा हूं मैं कि युवा राजपूत सभा किसी नतीजे पर पहुंच गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है युवा राजपूत सभा के दोबारा। आज यह कहा गया है कि बहुत जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये इलेक्शन सबको मंजूर होंगे। उस इलेक्शन के बाद जो भी कैंडिडेट चुना जाएगा वो प्रेसिडेंट होगा। एक कोशिश की जा रही है या फिर ये होगा, ये पता नहीं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण अपडेट थी युवा राजपूत सभा के लिए, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि ये मैसेज आप तक पहुंचा दिया जाए। ये 5 लोग जो आप देख रहे हैं, इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले मैं इनसे जानना चाहूंगा, सर शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यहां पर। सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि जो चेहरे थे जो आपस में भिड़ रहे थे, उनमें से कोई भी नहीं दिख रहा यहां पे, तो ये क्या अथॉरिटी थी आपके पास? किस तरह से आप 5 लोग सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए? और ये बड़ा मुद्दा, आपने कहा कि मसला हल हो जाएगा अब आने वाले इलेक्शन में, गठित कैसे हुआ ये सब, ये थोड़ा बताएं पहले। देखिए, जैसे सबको पता ही है, हमारा युवा राजपूत सभा का काफी देर से प्रेसिडेंट को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था। वो सबको मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हाँ। इसी को देखते हुए राजपूत बिरादरी के वेरियस बिरादरीज के हेड्स ने हमें अप्रोच किया। 9 सितंबर को रेडिसन ब्लू में हमारी कोर कमेटी के साथ उनकी मीटिंग हुई और वहां पे इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने अपील की कोर कमेटी से, और उन्होंने लास्ट बोला कि एक लास्ट मौका कीजिए, दोनों के साथ बात करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालिए। हाँ। उसके बाद कोर कमेटी ने फैसला किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मेंबर्स का इंक्लिनेशन एक ही तरफ, किसी का दूसरी तरफ था। हाँ। तो कोर कमेटी ने अपना जो व्यूज थे उसके हिसाब से उन्होंने 5 मेंबर्स की कमेटी गठित की, जिसमें से 2 फाउंडर मेंबर्स हैं हमारे साथ। हाँ। इस युवा राजपूत सभा में टोटल 4 फाउंडर मेंबर्स हैं। 2 हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश सिंह और रंजीत सिंह। फाउंडर मेंबर। आपका नाम क्या है सर? राजेश सिंह। आपका नाम क्या है? रंजीत सिंह। और तीसरे फाउंडर मेंबर? तीसरे फाउंडर मेंबर है राजेंद्र सिंह। वो एग्री हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल, उनके सिग्नेचर हैं इसके ऊपर। 3 हो गए। चौथे कौन है? चौथे चेयरमैन साहब हैं। वो एग्री हैं? वो उनके पास ये दोनों गए थे। हाँ। और उन्होंने बोला मैं इस सभा का हिस्सा ही नहीं हूं भाई, आपने मिट्टी करनी है, स्वाह करना है, जो करना है आप कर लीजिए। तो मेजॉरिटी आ गई। बिल्कुल मेजॉरिटी आ गई। उसके बाद क्या? अब एक 5 मेंबरी कमेटी फॉर्म हुई। हाँ। जिसमें हम 5 लोग यहाँ पे हैं। मैं पुष्पिंदर सिंह, ये रमेश सिंह, ये 2 फाउंडर मेंबर्स और ये राकेश सिंह जी। तो हमें ये पावर्स जो हमारी डेलीगेट की गई कोर कमेटी के द्वारा, हमें इस कमेटी को, वो पावर्स मैं आपको पढ़ के बताता हूं। टू डिसाइड द मोड एंड मैनर ऑफ रिजॉल्विंग द प्रेजेंट डिस्प्यूट, किसी भी मोड में इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, चाहे वो इलेक्शन हो सकता है, चाहे यूनानिमसली हो सकता है, चाहे दोनों को बिठा सकते, कोई भी मोड हो सकता है। दूसरा है ऑर्डर एंड कंडक्ट फ्रेश इलेक्शंस ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट इफ रिक्वायर्ड अंडर क्लॉज 9B ऑफ द ट्रस्ट डीड। ठीक है, हम ऑर्डर कर सकते हैं और नई इलेक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं। तीसरा है रिमूव और सस्पेंड एनी मेंबर फ्रॉम हिज पोस्ट इफ फाउंड एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रस्ट अंडर क्लॉज 9F। और लास्ट है कोई भी डिसिप्लिन क्रिएट करता है उसको हम सभा से भी बाहर निकाल सकते हैं। तो बड़े आसान भाषा में यह कहा जा सकता है कि ये आप जो 5 लोग हो, ये इस वक्त युवा राजपूत सभा है। इस वक्त पूरी कोर कमेटी की पावर्स इस 5 मेंबरी कमेटी। क्या फैसला किया आपने? देखिए, पहला फैसला तो ये हुआ, क्योंकि हमारे जो इस समय ओहदेदार थे वो इस डिस्प्यूट को रिड्रेस करने में फेल हो गए। हमने पूरे के पूरे ओहदेदार को उनके पदों से हटा दिया है। सारी जितनी भी बॉडीज थी हमारी, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सो कॉल्ड प्रेसिडेंट है, जो भी था सबको डिसॉल्व कर दिया। अभी सिर्फ युवा राजपूत सभा में 25 मेंबरी कोर कमेटी एग्जिस्ट करती है, और एक एक्स प्रेसिडेंट जो हमारे विक्रम सिंह विक्की हैं, उनको हमने एज इलेक्शन कमिश्नर घोषित किया है। और चूंकि हमारी युवा राजपूत सभा की प्रथा है, जो प्रेसिडेंट उतरता है वो कोर कमेटी का मेंबर होता है। तो विक्रम सिंह विक्की एज ए कोर कमेटी मेंबर और एज एन इलेक्शन कमिश्नर इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। ये इलेक्शन कब होने जा रही है? देखिए, हमने कल 12 बजे कांगड़ा फोर्ट में एक मीटिंग रखी है, और आपके मीडियम से, आपके जरिए मैं फिर से अपील करना चाहता हूं अपनी कोर कमेटी के 25 के 25 मेंबर्स को कि कल 12 बजे कांगड़ा फोर्ट में आ जाइए, क्योंकि हमने कल फैसला करना है। पहले जितनी बार भी मीटिंग्स हुई हमने कॉल्स की, सुनिए, हमने कॉल्स की। आप हमारे माध्यम से 25 कोर कमेटी को मैसेज दे रहे हो, अभी आपस में बात नहीं हुई है? होगी। हमने 25 में से कितने एग्री हैं? देखिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपके माध्यम से, क्योंकि पहले भी हमने मीटिंग्स कॉल की हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं वो मीटिंग्स में एब्सेंट रहे और बाद में बोला गया, मीडिया में बोला गया, हमें तो फोन ही नहीं आया, हमें तो बताया ही नहीं किया। आज हमने फोन भी किया है, व्हाट्सएप मैसेजेस भी करेंगे अभी, और दोनों कैंडिडेट्स को हम फिजिकली लेटर्स भी डिलीवर करेंगे, और हम मीडिया के जरिए भी उनको अपील कर रहे हैं, भाई साहब कल 25 के 25 लोग वहां पे आ जाइए। और दोनों कैंडिडेट्स जो हैं वो वहां, एक कहता है मेरे पास मेजोरिटी है, दूसरा कहता है मेरे पास मेजोरिटी है। हम उन दोनों से भी अपील करना चाहते हैं, भैया बिरादरी की खिल्ली बहुत उड़ चुकी, जम्मू के लोगों का मजाक बहुत उड़ चुका, लोगों का भरोसा टूट चुका है। उस भरोसे को कायम करने की खातिर दोनों कैंडिडेट्स कल 12 बजे वहां आ जाइए। कोई इलेक्शन डेट निकली अभी? कल डिसीजन, कल सब कुछ। कल मीटिंग होने जा रही है, जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हो, आपके 25। मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, कल मीटिंग में कल डिसीजन होगा, युवा राजपूत सभा को एक प्रेसिडेंट मिलेगा। कैसे? इलेक्शन से? सुनिए, कल युवा राजपूत सभा को एक प्रेसिडेंट मिलेगा। अगर दोनों वहां पे आ जाते हैं तो कोशिश करेंगे यूनानी मसली फैसला हो जाए। अगर यूनानी मसली नहीं हुआ तो कल 25 कोर कमेटी के मेंबर्स वोटिंग करेंगे, जिसको 13 से ज्यादा वोट मिलेंगे वो प्रेसिडेंट होगा। 13 या 13 से ज्यादा इलेक्शन, बिल्कुल इलेक्शन होगी। 25 सेकंड ऑप्शन है। आपके 25 मेंबर हैं कोर कमेटी के, उसमें से कितने एग्री हो गए अभी तक? 17 के साइन? 17 के साइन है भाई। ये साइन जो खतरनाक होते हैं बड़े। नहीं, मैं मीडिया के सामने, और उनके बिल्कुल कल मीटिंग में पता चल जाएगा। इस 17 में मेन हाईलाइट कौन है? इसमें विक्रम सिंह के साइन है, विक्रम सिंह जी के साइन है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, राजन सिंह हैप्पी जी के साइन है, प्रेसिडेंट, बिल्कुल वो एग्री हैं, बिल्कुल मीटिंग करने, बिल्कुल एग्री हैं। चीफ पैटर्न के साइन है, बाकी कोर अर्जिंदर सिंह उनके साइन है, ठीक है। चेयरमैन जी से ये मिलके आए हैं, फाउंडर मेंबर एग्री, ये एग्री हो, बिल्कुल एग्री हैं। 3 फाउंडर्स एग्री हैं, कोर कमेटी के मैक्सिमम मेंबर्स एग्री हैं। तो अगर कल भी वहां पे, क्योंकि जो लोग चाहते हैं सभा बच जाए, जो लोग चाहते हैं डिस्प्यूट हल हो जाए, वो एग्री हैं। अगर कल मीटिंग आपके पास आ गए, अभी भी मुझे लगता है 8 बाकी। और ये 17 जरूरी नहीं है कि एक एक कैंडिडेट के सपोर्टर हैं, ये किसी के भी हो सकते हैं। ये 17 वो हैं जो युवा राजपूत सभा को एग्री है कि हल निकलना चाहिए। 8 बाकी वो क्यों, उनका क्या है? देखिए, सभी की अपनी अपनी रीजन है। अप्रोच किया उनको? बिल्कुल किया। कुछ कहते हैं हमने तो प्रेसिडेंट बना दिया, ठीक चल रहा है सब, आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हो, आप छोड़ो ये सब कुछ। अगर 17 में, अगर ये 17 लोग जो एग्री हैं, साइन है, ये आते हैं, यही इलेक्ट कर देते हैं, मेजोरिटी जो कहेगी वो माना जाएगा? सर देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कोर कमेटी प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगी। कोर कमेटी में 25 मेंबर्स हैं, 13 जो कहेंगे वो माना जाएगा। अगर 17 में से 13 एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर देते हैं तो वो प्रेसिडेंट होगा, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। कल इस डिस्प्यूट को हल करना ही करना है। 17 में से 9 करेंगे ना, 13 कैसे करेंगे? नहीं, 25 की मैं कहता हूं, अगर 25 आ जाते हैं तो 13 जिसको करेंगे। अगर 17 ही रहते हैं तो 9 करेंगे, जो भी मेजोरिटी होगी जी, जो भी मेजोरिटी होगी। और जो इससे दोनों प्रेसिडेंट से, जो अभी जिनको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, उन दोनों से बात हुई है? देखिए, हमारी दोनों से बात हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं एग्री भी है और नहीं भी है। कौन है कौन नहीं है? ये दोनों नहीं है। ये बेसिकली हमारे घर का मसला है। मैं इसको मीडिया में ओपन नहीं करूंगा कौन एग्री है। कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। वो दीवारें टूट गई, घर वाली बिल्कुल टूट गई, घर नंगा है आपका। सर क्या आप क्या छुपा रहे हो? हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, जितना पर्दा रहा है उतना रहे। कल सब कुछ सामने आ जाएगा। दोनों प्रेसिडेंट्स अगर आ जाएंगे तो इलेक्शन हो जाएगी या मेजोरिटी से साइन हो जाएगा फैसला। अगर एक नहीं आता है, जो आया होगा उसको यूनानिमसली इलेक्ट किया जाएगा प्रेसिडेंट। कल कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, कल कोई ना कोई फैसला होगा। अगर कोर कमेटी मेंबर्स 25 के 25 नहीं आते हैं, जो कल डेलिबरेटली जानबूझ के बिना कारण बताए एब्सेंट रहते हैं, वो इस कोर कमेटी का हिस्सा इन फ्यूचर नहीं रहेंगे। पेट दर्द बुखार हो सकता है, क्योंकि देखो, पेट दर्द बुखार की वजह से ही आज बिरादरी की नाक कटी है। पेट दर्द और बुखार की वजह से ही आज हमारा सर शर्म से झुका हुआ है। पेट दर्द और बुखार की वजह से ही महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के सामने तमाशा हुआ है। उस पेट दर्द और बुखार का इलाज करने के लिए कल हमने मीटिंग रखी है, वो इलाज करेंगे। शुक्रिया। आप फाउंडर मेंबर हैं सर, आप कब से 4 लोगों ने जो युवा राजपूत सभा चलाई थी, उसमें से आप भी एक। मैं भी। क्या लगा ये सब देख के? अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब मैंने सभा चलाई थी, बड़े उम्मीदों से चलाई थी, एक एक तिनका करके इनको लोगों को इकट्ठा किया था। आज अफसोस होता है, और अपने लोगों क्या पता कल कोई हल निकल जाए। हाँ, शायद यही उम्मीद से है कि हमारी ये रिक्वेस्ट है कि 25 लोग वहाँ कल कांगड़ा फोर्ट आए और इस मसले का हल करें। क्या नाम है सर आपका? राकेश सिंह। क्या कहेंगे, शायद अभी युवा राजपूत सभा की जरूरत है? बड़ी जी, बहुत जरूरत है जी। अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ये सभी यही चाहते हैं इकट्ठे चलें, मिलके चलें। चलो आगे देखो, कल कुछ ना कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, कोशिश तो कर रही है। सर आपका नाम क्या है? रमेश सिंह।
रमेश कोर साहब? कमेटी मेंबर असला 1 महीने की कोशिश करा रहे हैं भला सवा एक है अद्धे बंदे आते आधे आते नहीं है पीछा है। कल हो जाएंगे ना? कल पक्का होंगे, नहीं होंगे आपको कल एक प्रधान मिलेगा जहाँ दोनों में से एक मिलेगा या तीसरा मिलेगा, कल प्रधान मिलेगा पक्का। जिसको वो चुनेंगे, जिसको चुने कोर कमेटी चुने, बस इलेक्शन यही तो हल है मुझे लगता है। सर आप फाउंडर मेंबर हैं? जी बिल्कुल। क्या नाम है सर? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी। रंजीत सिंह जी, सबको इकट्ठा करने का वक्त आ गया। जी बिल्कुल। आखिरी वर्ड सर। सर मेरी सभी बिरादरी के हेड्स को अपील है, कोर कमेटी के मेंबर्स को अपील है और दोनों कैंडिडेट्स को अपील है, अगर आप चाहते हैं युवा राजपुत का नाम ऊंचा रहे, बिरादरी की नाक ना कटे, उनका शर्म से सर ना झुके और जम्मू की जो उम्मीदें युवा राजपूत सभा से हैं अगर वो कायम रहें, तो मेरी रिक्वेस्ट है 25 के 25 कोर कमेटी मेंबर्स कल कांगड़ा फोर्ट आ जाएं और दोनों कैंडिडेट्स कल अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को लेकर वहां पे आ जाएं, क्योंकि कल हमने फैसला करना ही करना है, कल का परसों अब नहीं होने देंगे। मीडिया इनवाइटेड है इसमें? बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी के लिए कोर कमेटी अपना बिरादरी के प्रेसिडेंट्स वहां पे होंगे और पूरी प्रक्रिया मीडिया के सामने ओपन प्रक्रिया होगी ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। जो भी प्रक्रिया रहेगी, जो मीटिंग होगी मीडिया के सामने, मीडिया के बिल्कुल ओपन होगी। मीडिया इज इनवाइटेड। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। साहब ने कुछ सवाल उठाए हैं, अगर दोनों नहीं आए तो तीसरा तो कोर कमेटी फैसला कोई ना कोई करेगी कल, तो तीसरा हो जाएगा। वोट तो डालेंगे, बिल्कुल वोट डाल के तीसरा बना देंगे। शुक्रिया साहब। मैंने कहा था जब तक कोई पुख्ता अपडेट नहीं आ जाता मैं युवा राजपूत सभा पर रिपोर्ट नहीं करूंगा। मुझे लगता है ये कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कल भी युवा राजपूत सभा किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो मुझे लगता है फिर मीडिया भी इन लोगों को सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि एक आखिरी मौका है आपके पास। युवा राजपूत सभा की जरूरत है जम्मू को, बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। उम्मीद करते हैं कल का दिन युवा राजपूत सभा के लिए तारीखी दिन हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।